यूनाइटेड नेशन अमेरिका में ओवर पॉपुलेशन को कम करने के लिए डिमांड करती है। अमेरिका में स्टूडेंट्स को हर साल एक टेस्ट दिया जाता है और जो भी इस टेस्ट को अच्छे से पास नहीं करता उसको मार दिया जाता है। इस सारे प्रोसेस को थिनिंग कहा जाता है। सब स्टूडेंट्स इस टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं जो 18 घंटे बाद होना था। एक लड़की लियाना भी अपने छोटे भाई को इस टेस्ट की तैयारी करवा रही होती है। काफी देर पढ़ने के बाद भी लियाना का भाई उससे कहता है कि उससे तैयारी नहीं हो पा रही। ये अपनी बहन से कॉन्टैक्ट लेंस मांगता है जिन्हें लगाकर वो आसानी से चीटिंग कर सकता था। इस लेंस से ये होना था कि उसकी नोटबुक पर उसे सारे आंसर आराम से नजर आने लगते। लियाना अपने भाई को लेंस दे देती है और कहती है कि इन्हें यूज करने के बाद तुम फौरन इन्हें फेंक देना। इतने में लियाना को एक डॉक्टर की कॉल आती है। वो अपने दोनों छोटे बहन भाइयों को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है और इन्हें हर तरीके से कंफर्टेबल महसूस करवाना पड़ेगा। दूसरी तरफ गवर्नर हाउस में गवर्नर का बेटा ब्लैक अपने बॉडीगार्ड को किचन में जाकर उसके लिए कुछ खाने की चीज बनाने को कहता है। जब गार्ड किचन में जाता है तो ब्लैक अपनी फ्रेंड से मिलने आ जाता है। उसकी दोस्त उससे सराहती है कि तुम्हारी ये तरकीब हमेशा काम कर जाती है। ब्लैक अपनी दोस्त एली को कहता है कि वो लोग शायद आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि अगले दिन इनका भी टेस्ट होता है। एली कहती है कि वो टेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा खौफजदा है। तभी वहां ब्लैक का गार्ड आ जाता है और उसे पकड़कर उसके बाप के पास ले जाता है। ब्लैक का बाप उसे गले लगाकर टेस्ट के लिए विशेष देता है। स्कूल में ब्लैक कपड़ों में कुछ गार्ड्स होते हैं। इन्होंने स्टूडेंट्स पर नजर रखी होती है और उन सब की चेकिंग कर रहे होते हैं। वहीं लियाना के बाइक का कॉन्टैक्ट लेंस गिर जाता है और वो उसे ढूंढने लगता है। गार्ड उसको देख लेता है और उसे आगे बढ़ने को कहता है। लियाना सभी को देख रही होती है। सब पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलकर खैर बाद कह रहे होते हैं। तभी वहां ब्लैक लियाना के पास आता है और उससे कॉन्टैक्ट लेंस मांगता है। लियाना उसे बताती है कि उसके पास एक ही लेंस था जो उसने अपने भाई को दे दिया है। स्टूडेंट्स की चेकिंग करते वक्त एक स्टूडेंट के पास चीटिंग डिवाइस मिल जाती है जिस पर उस स्टूडेंट को जेल में डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। टेस्ट के शुरू होते ही गार्ड्स स्कूल को लॉक कर देते हैं। टीचर्स बच्चों को बताते हैं कि टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन उन्हें अपने स्टूडेंट्स पर भरोसा है कि वो आराम से इसे कर सकते हैं। क्लास में लाइट डिम हो जाती है और सभी स्टूडेंट्स अपना अपना टेस्ट करने लगते हैं। टेस्ट खत्म होने पर सभी स्टूडेंट्स बहुत खौफजदा होते हैं। कुछ तो रो भी रहे होते हैं। अब फेल होने वाले स्टूडेंट्स के नाम लिए जाते हैं। फेल होने वालों को गार्ड बारी बारी लेकर जा रहे होते हैं। इनमें से कुछ का ऑपरेशन करते हैं जबकि कुछ रोते हुए कह रहे होते हैं कि हमें छोड़ दो। लेकिन गार्ड सबको जबरदस्ती लेकर जाते हैं। ब्लैक की दोस्त एली भी फेल हो जाती है। जो स्टूडेंट्स पास होते हैं उनको टीचर मुबारकबाद देती है। अब उनको रिकॉर्डिंग रूम में लेकर जाया जाता है। लियाना ये सब देख रही होती है कि उसके भाई को भी फेल होने वालों में भेज रहे होते हैं। ब्लैक अपने बाप को कॉल करता है कि उसकी दोस्त एली को बचा ले लेकिन उसका बाप कहता है कि मैं वो रूल्स को नहीं तोड़ सकता। ब्लैक एली को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं सकता। एक साल गुजर जाता है। अब दूसरा टेस्ट होने में 24 घंटे रह जाते हैं। लियाना अपने दोनों छोटे बहन भाइयों को उस टेस्ट की तैयारी
करवा रही होती है। लियाना की माँ भी मर चुकी होती है। ब्लैक अपने रूम में वर्कआउट कर रहा होता है और सामने लगी हुई एली की पिक्चर को देख रहा होता है। ब्लैक लेटर बॉक्स में एक लेटर डालता है। जब इसका बाप ये खोलता है तो उसमें एक टैबलेट होता है जिसमें ब्लैक ने एक वीडियो बनाई होती है, जिसमें वो ये कहता है कि अगर उसका बाप इस सिस्टम के साथ खड़ा होना चाहता है तो उसे इस सिस्टम में भी आना पड़ेगा। जो लोग उसके बेटे को मारेंगे। ब्लैक का बाप अपने बेटे को अब घर लाने की डिमांड करता है, लेकिन टेस्ट शुरू हो चुका होता है, जबकि स्कूल को लॉक भी कर दिया जाता है। स्कूल में छोटे बच्चे भी होते हैं, जिनको एक वीडियो दिखाई जाती है, जिसमें कार्टून सभी बच्चों को ये बता रहा होता है कि ये टेस्ट अवर पॉपुलेशन के लिए बनाया गया है। अमेरिका सिर्फ उन्हीं बच्चों को रहने की इजाजत देता है जो बहुत ज्यादा ज़हीन होते हैं और जो इस टेस्ट को पास कर पाते हैं। बच्चे अब वीडियो खत्म होने पर क्लैपिंग करते हैं और टेस्ट शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ सीनियर स्टूडेंट का टेस्ट भी शुरू हो चुका था। एक कैमरा ने खास तौर पर इन सब पर नजर रखी होती है। ब्लैक अपना टेस्ट बहुत जल्दी मुकम्मिल कर लेता है और आराम से वहां ही बैठ जाता है। ब्लैक के टीचर्स उसे नोटिस कर रहे होते हैं। छोटे बच्चों की क्लास में लियाना का भाई कुछ सवाल करने के लिए हाथ खड़ा करता है, लेकिन टीचर्स को इतनी इजाजत नहीं होती कि वो उसकी कोई भी मदद कर सकें। टीचर उसे कहती है कि उसे खुद ही अपना बेस्ट देना होगा। अब छोटे बच्चों का टेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। टीचर बच्चों को कहती है कि जिन बच्चों का नाम लिया जाएगा वो खड़े हो जाएंगे। दोनों तरफ टीचर्स फेल होने वालों के नाम पुकारते हैं। सीनियर स्टूडेंट्स में लियाना भी फेल हो जाती है। उसको गार्ड्स पकड़कर ले जाते हैं, लेकिन ब्लैक इस टेस्ट में भी पास हो जाता है। ब्लैक के बाप को एक आदमी की कॉल आती है और वो कहता है कि ट्रांसफर कामयाबी से हो गया है। ब्लैक फेल हुए स्टूडेंट्स को देख रहा होता है, जिनको एक हॉल में ले जाया जाता है। वहीं पर लियाना की टीचर आती है और वो गार्ड को रोक कर कहती है कि लियाना फेल नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसकी सबसे ज़हीन स्टूडेंट है। गार्ड कंट्रोल रूम से पता करवाता है, जहां यह बात सामने आती है कि कंट्रोल रूम से कोई भी गलती नहीं हुई। गार्ड लियाना को टीचर को अलविदा करने को कहता है। लियाना टीचर से गले मिलती है, जिस पर वो उसे एक की कार्ड देती है और कहती है कि जिंदगी में सबको एक सेकंड चांस जरूर मिलता है। जो फेल थे वो सब हाल में जा रहे थे। लियाना की कार्ड को छुपाने के लिए अपने मुंह में रख लेती है। ब्लैक भी उस हाल में आ जाता है। फेल्ड स्टूडेंट को नए कपड़े दिए जाते हैं और एक और कमरे में मुंतकिल किया जाता है। वहां पर ले जाकर हर स्टूडेंट को एक कुर्सी से बांध दिया जाता है और उनके आसपास कुछ गार्ड्स होते हैं जो इंजेक्शन लेकर खड़े होते हैं। ये देखकर कुछ स्टूडेंट्स बहुत घबरा जाते हैं और कुछ बहुत ज्यादा खौफजदा होते हैं। बाहर ब्लैक एक गार्ड को अपनी तरफ मतवज्जा करता है और उसे मारता है और कंट्रोल रूम तक आ जाता है। वो अंदर आकर कंप्यूटर यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर पासवर्ड होता है जो ब्लैक को मालूम नहीं होता। इसके बदले वो पूरे स्कूल की बिजली बंद कर देता है। वही कंट्रोल रूम का हेड उस गार्ड को देख लेता है जिसको ब्लैक ने जख्मी किया होता है। जिस कमरे में सभी फेल स्टूडेंट्स को रखा गया था, वहां से कुछ स्टूडेंट्स भाग जाते हैं। वहीं पर लियाना भी भाग जाती है और अपनी टीचर के की कार्ड से दरवाजा खोल लेती है। गार्ड जब वहां स्टूडेंट्स को गिनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लियाना तो लापता है और वो वहां से भाग चुकी थी। लियाना को एक गार्ड पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो एक टीचर है
اور وہ اسے اپنا کی کارڈ بھی دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے ابھی ایک اسٹوڈنٹ کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب گارڈ یہ سب دیکھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو لیانا پیچھے سے اس پر اٹیک کر دیتی ہے۔ تبھی وہاں بلیک بھی آ جاتا ہے۔ یہ دونوں مل کر اس گارڈ کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ لیانا اسے بتاتی ہے کہ وہ فیل نہیں ہو سکتی، جبکہ بلیک اسے بتاتا ہے کہ وہ ٹیسٹ میں جان بوجھ کر فیل ہوا تھا۔ اس سب کے باوجود اس کے باپ نے اسے بچا لیا ہے۔ دوسری طرف کنٹرول روم کا ہیڈ کہتا ہے کہ جب تک لیانا کو ڈھونڈا نہیں جائے گا تب تک اسکول میں لاک ڈاؤن لگ جائے گا۔ بے شک والدین کو اسکول کے باہر اپنے بچوں کا انتظار ہی کیوں نہ کرنا پڑے، لیانا اور بلیک ایک وینٹیلیشن روم میں چھپ جاتے ہیں۔ دونوں اس راستے سے سرور روم کی طرف جاتے ہیں۔ کنٹرول روم کا ہیڈ سبھی ٹیچرز کو ایک روم میں بلاتا ہے اور سب کے کی کارڈز چیک کرتا ہے، لیکن لیانا کی ٹیچر کے پاس کی کارڈ نہیں تھا۔ بلیک کا باپ جو گورنر تھا وہ بھی بہت غصے میں تھا اور وہ سچویشن کو جلد ہینڈل کرنے کا بول رہا تھا۔ لیانا اور بلیک جس وینٹ سے گزر رہے تھے وہاں بلیک ایک پول میں گر جاتا ہے۔ لیانا اسے بچا لیتی ہے اور پول کے کنارے پر لے آتی ہے۔ پھر یہ دونوں ایک لاکر کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے کچھ کپڑے لے کر پہن لیتے ہیں۔ یہاں لیانا کو ایک اور وینٹ دکھائی دیتا ہے۔ یہ دونوں اس وینٹ میں چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ریکارڈنگ روم میں ایک اسٹوڈنٹ کی گارڈ کے ساتھ بحث ہو جاتی ہے، جس پر گارڈ بہت بری طرح سے اسے مارتا ہے۔ لیانا کا ایک دوست فون پر یہ سب ریکارڈ کر لیتا ہے اور اپنے ایک اور دوست جو رپورٹر تھا اسے سینڈ کر دیتا ہے۔ وینٹ سے گزرتے ہوئے لیانا کا کی کارڈ نیچے گر جاتا ہے۔ جب وہ کی کارڈ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تبھی وہاں ایک گارڈ اسے دیکھ لیتا ہے۔ بلیک یہ سب دیکھ کر لیانا کو چھپا لیتا ہے، لیکن بلیک کو چھپاتے ہوئے ایک گارڈ دیکھ لیتا ہے۔ بلیک اس گارڈ کو مار کر خود اس کا یونیفارم پہن لیتا ہے۔ لیانا کی ٹیچر ایک میل ٹیچر سے فلرٹ کرتی ہے اور اس کے کی کارڈ کو چورا لیتی ہے۔ اب چیک کرنے پر جب اس میل ٹیچر کے پاس کارڈ نہیں ہوتا تو کنٹرول روم کا ہیڈ اسی کو لیانا کے بھاگنے کا ذمہ دار سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ لیانا کے پاس اسی کا کی کارڈ ہے۔ لیانا سرور روم میں پہنچ جاتی ہے۔ اسے وہاں ایک کمپیوٹر ملتا ہے لیکن اس پر پاس ورڈ ہوتا ہے جس کے بارے میں لیانا کو پتا نہیں ہوتا۔ وہ وہاں پر کی کارڈ لگانے کی بھی کوشش کرتی ہے لیکن وہ بھی وہاں نہیں لگتا۔ وہ اپنے ایک دوست کو میسج کرتی ہے جو اسے ایک ویڈیو بھیجتا ہے جس کو دیکھ کر وہ کمپیوٹر کو کامیابی سے کھول لیتی ہے۔ اب وہ جب اپنے مارکس چیک کرتی ہے جس میں اسے 98% ملے تھے، لیانا ایلی کے سکور کو بھی چیک کرتی ہے اور اس کا سکور بھی 88% ہوتا ہے۔ یہاں پر اسے بلیک کے سکور کا بھی پتا چلتا ہے جو صرف 15% سے پاس ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ گورنر کی نیوز کو دیکھتی ہے جس میں وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ لیانا فیل ہونے کے بعد وہاں سے فرار ہو گئی ہے اور 2 گارڈز کو قتل بھی کر چکی ہے۔ کنٹرول روم کا ہیڈ کیمرہ سے لیانا کو دیکھ لیتا ہے اور یہ لوگ لیانا کو پکڑ لیتے ہیں۔ لیانا کہتی ہے کہ میں پاس ہوں اور میرے پاس ایک بات کا ثبوت ہے۔ دوسری طرف بلیک کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے۔ رپورٹر کو ٹیسٹ کی لسٹ مل چکی تھی جو یہ خبر دیتی ہے کہ لیانا نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں اور اسے فیل کر دیا گیا ہے جبکہ گورنر کے بیٹے کو پاس کر دیا گیا ہے۔ اس خبر کے بعد گورنر کے پاس آرڈر آ جاتے ہیں کہ اسے لیانا کو چھوڑنا ہوگا۔ بلیک کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے۔ لیانا اس کے پاس جاتی ہے لیکن لیانا کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بلیک اس بات پر بہت خوش ہوتا ہے۔
स्कूल से लॉकडाउन भी खत्म कर दिया जाता है। लियाना स्कूल से बाहर आते ही अपनी छोटी बहन को गले लगाती है। जिन वालदैन के बच्चे नहीं आते वो बहुत रो रहे होते हैं। गवर्नर भी अब अपनी गलती का इतराफ कर लेता है। फेल होने वाले स्टूडेंट्स को एक फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहां उन्हें कुछ मेडिसिन दिखाई देती हैं, जहां पर वो सभी दवाइयां बनाई जाती हैं जिन पर स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया जाता था। और यहाँ पर इन सब फेल होने वाले स्टूडेंट्स को रखा जाता है। ब्लैक यहाँ एली को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और यहीं पर इख्तिताम भी हो जाता है।